सपने हम सभी देखते हैं, पर सपने तब सच होते हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। ऐसा ही एक सपना देखा है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार को समृद्ध और खुशहाल बनाने का। और इसके लिए उन्होंने एक दो नहीं पूरे 7 निश्चय किए हैं, जैसे महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, हर घर को मुफ्त बिजली कनेक्शन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्योग लगाने के लिए मदद, हर घर नल का स्वच्छ जल, सभी के लिए शौचालय, हर घर तक पक्की सड़कें और नालियां, और आर्थिक हल, युवा को बल। इन 7 निश्चयों से निश्चित ही हमारा बिहार बनेगा सबल। माननीय नीतीश कुमार जी अपने इन 7 निश्चयों के क्रियान्वयन और हो रही प्रगति को जानने के लिए पूरे बिहार में कर रहे हैं निश्चय यात्रा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निश्चय यात्रा ये जानने के लिए कर रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए 7 निश्चय संपूर्ण रूप से धरातल पर उतर रहे हैं या नहीं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी 12 जनवरी को पहुंचे मुंगेर डिवीजन के खगड़िया जिले में। विकास की रफ्तार में आज आगे बढ़ता जा रहा है वो खगड़िया जिला जो प्रसिद्ध है गायत्री मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और काली देवी मंदिर के लिए। एक बार मुगल राजा अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने जब इस क्षेत्र का नक्शा बनवाया तो खगड़िया क्षेत्र घने जंगल और नदियों के बीच बसे होने के कारण समझ नहीं आता था और बार बार नक्शे में फर्क आ जाता था, तो इसे फरकिया कहा जाने लगा था। आज भी यहाँ के निवासी खगड़िया को फरकिया कहते हैं। खगड़िया जिला 7 नदियों और जंगल से घिरा लगभग 1486 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस खूबसूरत जगह पर पहुंची नीतीश जी की निश्चय यात्रा। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी ने खगड़िया जिले के पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने वहां अधिकारियों और आम जन से मुलाकात की। सबके चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अपने बिहार को प्रगतिशील बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से सब भाव विभोर थे। पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन कर नीतीश जी आगे चल दिए और ग्राम सिलोट के वार्ड 12 की जनता से रूबरू हुए। लोगों में बहुत उत्साह था क्योंकि प्रदेश के मुखिया खुद लोगों के बीच पहुंचकर उनका हाल जान रहे थे। प्रदेश की जनता के लिए जो सकारात्मक कदम उन्होंने उठाए हैं उनका लाभ सब तक पहुंच रहा है या नहीं मालूम कर रहे थे। हम निश्चय यात्रा के सिलसिले में आपके गांव में पहुंचे हैं। जो काम हुआ है वो अपनी नजरों से देखने की मैं देख रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है कि चलने के लिए पक्का रास्ता बन गया। और जो सबसे ज्यादा खुशी मुझको हुई है वो यह कि पूरा का पूरा पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। और अभी जीविका समूह की जो एक दीदी है उन्होंने जो अपनी बात रखी तो मुझको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद बता दिया कि शौचालय नहीं होने से किस तरह की कठिनाई होती है। बुजुर्गों को कठिनाई होती थी, बच्चों को कठिनाई होती थी और महिलाओं को तो कठिनाई होती थी। खुले में शौच के कारण महिलाओं को खासकर सवेरा होने से पहले घर से निकलना पड़ता था और शाम तक अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। इस खराब स्थिति से हमारी महिलाओं को, बहनों को गुजरना पड़ता था। अब उस स्थिति में अगर शौचालय बन जाए तो किसी को खुले में शौच करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और आप जान लीजिए कि खुले में शौच के जैसा अभी दीदी बता रही थी, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। खुले में शौच के कारण अनेक प्रकार की बीमारी होती है और अगर आप शौचालय का प्रयोग कीजिए तो आज जितने प्रकार की बीमारी हो रही है
90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। हम लोगों का यही निश्चय है कि हम लोग अगले 4 वर्षों के अंदर पूरे बिहार को खुले में शौच से मुक्त कर दें, हर घर में शौचालय। खगड़िया जिले के लोगों के चेहरों पर आत्मसंतुष्टि का भाव देखकर नीतीश जी के चेहरे पर भी संतोष का भाव था। उन्हें लग रहा था कि जैसा बिहार वो बनाना चाह रहे हैं, बिहार वैसा ही बन रहा है। इतने शोर और कोलाहल में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हों कि मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है और नई मंजिलें तय कर रहा है। 21 फरवरी 2016 को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी के मामले में आम जन से सहयोग की अपील की थी, तब प्रखंड क्षेत्र की महिलाओं ने जोर शोर से नशा मुक्ति अभियान चलाया था। बिहार की नारी करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा बिहार। जो हुआ नशे का शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। इस तरह के नारों के साथ जीविका महिला समिति की कार्यकर्ताओं ने मद्य निषेध जागरूकता रैली निकाली थी। और आज जब बिहार में नशाबंदी लागू हो गई है, तब नीतीश कुमार जी ने महिला समिति की कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नशाबंदी के लिए उनके प्रयासों को सराहा। शराबबंदी के चलते इस परिवार के मर्द लोग शराब पीते थे, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था। घर में झगड़ा झंझट, जो भी कमाते थे शराब पीकर गंवा देते थे, परिवार की हालत खराब। और जब से अब शराबबंदी हुआ है, परिवार की हालत बेहतर होने लगी, माहौल बेहतर हो गया। झगड़ा झंझट का माहौल अब नहीं है, प्रेम का माहौल है। जो पति जिनके पीते थे, शराब पीकर घर आते थे और झगड़ा करते थे, अब शराबबंदी के बाद वही पति शाम में मुस्कुराते हुए घर आते हैं, अब बाजार से सब्जी खरीद कर लाते। महिलाओं ने भी बिहार में नशाबंदी के लिए मुख्यमंत्री का आभार माना। नशाबंदी के कारण आज बिहार की महिलाएं बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 5 जून 2016 को बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू किया, जिससे अब आम जन को एक नियत समय सीमा में शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। ये अधिनियम सुशासन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी निश्चय यात्रा के तहत 12 जनवरी 2017 को डिप्टी कलेक्टर ऑफिस में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी लेने गए। वहां अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि इस अधिनियम का लाभ लोग उठा रहे हैं और गरीब और आम जन को इससे बहुत सुविधा हुई है। निश्चय यात्रा का अगला पड़ाव था चेतना सभा। मुख्यमंत्री जी ने चेतना सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने अपने 7 निश्चयों की चर्चा की। मैं सबसे पहले खगड़िया की इस धरती को प्रणाम करता हूं और आप सब जो इस चेतना सभा में उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मालूम है कि हम निश्चय यात्रा के सिलसिले में बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। एक निश्चय ही नहीं, 2 निश्चय हमारा युवाओं से संबंधित है। आर्थिक हल, युवाओं को बल, और उस निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने 5 स्कीमों को हाथ में लिया। एक नहीं, 5। सबसे पहले उसमें यह स्कीम है कि हमारे जो भी युवा 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहेंगे तो उनको पढ़ने में सहूलियत हो, माता पिता पर कोई बोझ न डालें, इसलिए उनको 4 लाख रुपए की सीमा तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। आज आप जान लीजिए, हमारे बिहार में 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मात्र 13%। यह हमारे बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है। हम लोगों का संकल्प है यह संख्या कम से कम 35-40% के आसपास होना चाहिए। और हम सब लोगों को मालूम है कि आर्थिक तंगी के कारण, निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण सभी बच्चों के
माता पिता अपने सभी बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाते। इसलिए हम लोगों का ये पहला 7 निश्चय का एक स्कीम है कि जो भी छात्र छात्रा इच्छुक होंगे आगे पढ़ने के लिए उनको 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे। हमारे बिहार में कॉलेजेस की कमी है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का निर्णय है कि हम हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हर जिले में, खगड़िया में भी पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेगा, जीएनएम संस्थान खुलेगा, हर जिले में महिला के लिए आईटीआई खुलेगा, और यही नहीं पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेगा, और हर एक अनुमंडल में, सब डिवीजन में आईटीआई और एएनएम स्कूल। और जितने आज मेडिकल कॉलेज हमारे बिहार में हैं, उसके अलावे सरकार की तरफ से और 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, नए साल की शुभकामना देता हूं, ताकि इस नए साल में बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, बिहारियों का सम्मान बढ़े, बिहार का गौरव बढ़े, और हम सब मिलकर देश की प्रगति में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जो इतनी संख्या में यहाँ पधारे, पुनः आपको इसके लिए धन्यवाद, और अपनी बात में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। यहां मुख्यमंत्री जी को ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उनके 7वें निश्चय यानी आर्थिक हल युवाओं को बल को पूरा भी कर लिया गया है। यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत 4 लाख से ज्यादा का ऋण, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम खगड़िया जिले में सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं, और फरवरी तक कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। ये हमारे खगड़िया के लिए गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने खगड़िया का उल्लेख और उदाहरण बेगूसराय में भी दिया। 7 निश्चयों से बिहार खुशहाल और समृद्ध बनेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी खुद उनके द्वारा किए गए 7 निश्चयों की उपलब्धि जानने के लिए निश्चय यात्रा कर रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।